क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया? शैतान कौन है? बहुत से लोग मानते हैं कि वह केवल एक काल्पनिक व्यक्ति है, परंतु बाइबल कहती है कि उसका अस्तित्व वास्तव में है और वह आपको धोखा देने और आपके जीवन को नष्ट करने के लिए दृढ़ है। इस दुनिया में दुख और पीड़ा बढ़ाने के लिए वह लोगों को, परिवारों को, चर्चों को और यहाँ तक कि पूरे राष्ट्रों को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। पहला सवाल, किसके साथ पाप उत्पन्न हुआ? शैतान, जिसे इब्लिस भी कहा जाता है, पाप का जनक है। पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, साफ रीति से बोलता है। दूसरा सवाल, पाप करने से पहले शैतान का नाम क्या था? वह कहाँ रह रहा था? शैतान का नाम लूसीफर था और वह स्वर्ग में रह रहा था। यशायाह 14:12, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया है। तो यहीं पर चमकने वाले तारे हैं शैतान, और आकाश से गिर पड़ा गया है। जाति जाति को हरा देता था, खुद को ऊंचा करना चाहता था, भूमि पर गिराया गया है। परमेश्वर ने शैतान को आकाश से गिरते हुए देखा। लूका पुस्तक 2:18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। यह 28:14, तू छाने वाला अभिषेक का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। एक अभिषेक, एक चुना हुआ का रूप था। तीसरा सवाल, लूसीफर की उत्पत्ति क्या थी? बाइबल उसका वर्णन किस प्रकार करती है? अन्य सभी स्वर्गदूतों के ही तरह लूसीफर भी सिरजा गया था। लूसीफर एक छाने वाला करूब या स्वर्गदूत था। छाने वाला एक स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के बाएं ओर खड़ा रहता था। यहेजकेल 28:12, हे मनुष्यों के संतान, सारे के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। आपने बुद्धि और सुंदरता में घमंड किया। यहेजकेल 28:15, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। जिस समय तो उनका हृदय में कुटिलता ना पाए गए, सारा चाल चलन में निर्दोष था। चौथा सवाल, लूसीफर के जीवन में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसके कारण वह परमेश्वर के विरोध हो गया? उसने कौन सा पाप किया? लूसीफर के मन ईर्ष्या और असंतोष उत्पन्न हुआ। वह जल्द ही परमेश्वर को बेदखल करने की इच्छा करने लगा और मांग करने लगा कि हर कोई परमेश्वर की वजह उसकी उपासना करे। खुद को उपासना लेना चाहता था। यहेजकेल 28:17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभाव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। यशायाह 14:13, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरागन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यशायाह 14:14, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। पांचवा सवाल, लूसीफर के पाप के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 12:7, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। प्रकाशित वाक्य 12:8, परंतु प्रबल न हुई और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। प्रकाशित वाक्य 12:9, तो वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। बुरे दूत को भी उनके साथ गिरा दिया गया है। छठा सवाल, शैतान का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वह लोगों के बारे में क्या महसूस करता है? शैतान का वर्तमान मुख्यालय इस पृथ्वी पर है। पहला पतरस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको
फाड़ खाए, भूखे सिंह के समान लोगों को ढूंढते रहता है कि किसको फाड़ करके खाए। 7 क्वेश्चन, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने उनसे क्या नहीं करने को कहा? आदम और हवा को अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाने को कहा गया था। उस पेड़ के फल खाने का दंड मृत्यु था। उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 8वां क्वेश्चन, शैतान ने हवा को कैसे धोखा दिया? उसने उससे क्या झूठ बोला? तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था जिस दिन तू खाएगा निश्चय मरोगे। शैतान ने उल्टा कर दिया है, तुम निश्चय न मरोगे। उत्पत्ति 3:4, तब सांप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे। 9वां सवाल, शैतान को कब और कहां सजा मिलेगी? वह दंड क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20:10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, हमें सिर्फ यीशु मसीह में ही शैतान से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी हमें मदद करना ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें विजय प्राप्त करने